हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़िए लिखिए, तरक्की कीजिए। माई सेल्फ JBN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर। अभी तक हम मॉनेटरी पॉलिसी के इंट्रोडक्शन, मीनिंग और उसके ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव हमने देखे, क्रेडिट कंट्रोल करना और प्राइस स्टेबिलिटी और रिजिडिटी को कंट्रोल करना, एसेंशियलिटी और एफिशिएंसी को प्रमोट करना, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अब डिस्कस करते हैं हम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें जो RBI है वो क्रेडिट कंट्रोल करता है, प्राइस स्टेबिलिटी बनाए रखता है, ये सारे कौन कौन से हैं, इन सब के ऊपर डिस्कस करते हैं। द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव, सेकेंड इज क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव जनरल और इनडायरेक्ट CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं जिसमें क्वांटिटी परसेंटेज के बेस पर या किसी भी बेस पर क्वांटिटी को दिखाया जाता है कि इतना रेट बैंक रेट है, इतना CRR है, इतना SLR है, इतना रेपो रेट है, इतना रिवर्स रेपो रेट है, जिसे मार्केट में सब कंट्रोल किया जाता है। ये क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं। नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव, सेलेक्टिव और डायरेक्ट। क्वांटिटेटिव तो क्या होते हैं, जनरल होते हैं और इनडायरेक्ट कंट्रोल्स होते हैं, इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जबकि क्वालिटेटिव जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो सेलेक्टिव होते हैं और डायरेक्टिव होते हैं। ठीक है, चेंज इन द मार्जिन मनी, डायरेक्ट एक्शन, मॉरल सुएशन। These both methods affect the level of aggregate demand through the supply of money, cost of money, and ability of credit of the two types of instrument. The first category includes bank rate variations, open market operation, and changing reserve requirements, cash reserve ratio, statutory reserve ratio, etc. Policy instruments are meant to be regulate the overall level of credit in the economy through commercial banks. The selective credit control aim at controlling specific types of credit. They include changing margin requirements and regulation of consumer credit. तो जो इंस्ट्रूमेंट्स है मनी मार्केट के दो टाइप्स के हैं, क्वांटिटेटिव हो गए, सेकेंड इज क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव क्या है, इनडायरेक्ट जो होते हैं, और जनरल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो क्वालिटेटिव होते हैं। क्वालिटेटिव की बात करें अपन, जनरल और इनडायरेक्ट होते हैं वो क्वांटिटेटिव होते हैं, और क्वालिटेटिव की बात करें तो क्वालिटेटिव सेलेक्टिव और डायरेक्ट होते हैं। We will discuss them as under. First is bank rate policy. The bank rate is the minimum lending rate of central bank at which it rediscounts first class bill of exchange and government securities held by the commercial banks. When the central banks finds that inflation has been increasing continuously, it raises the bank rate, so borrowing from the central bank become costly and commercial bank borrow less money from it, means RBI. तो बैंक रेट क्या होता है, रीडिस्काउंट करता है जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ है जो कॉमर्शियल बैंक्स के पास रखी हुई है उनको रीडिस्काउंट करता है, मतलब उनकी प्राइजेस को कम कर देता है। जैसे कि कॉमर्शियल बैंक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रखी हुई है और वो RBI उनको खरीदेगा, कम रेट पर खरीदेगा, मतलब उनको रीडिस्काउंट्स कर देगा। इससे क्या होगा, मार्केट में अगर इन्फ्लेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है तो बैंक रेट अगर इंक्रीज़ कर दी है, राइज़ कर दी है RBI के द्वारा, तो मार्केट में जो कॉमर्शियल बैंक्स होंगे वो ज़्यादा पैसा RBI से नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कॉस्टली पड़ेगा, वो ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। इस वजह से अगर मार्केट में इन्फ्लेशन की कंडीशन कम है, डिफ्लेशन हो रहा है, तो मार्केट में कॉमर्शियल बैंक क्या करता है, इसको डिक्रीज़ कर देता है और मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ जाती है और मार्केट में सस्ता पड़ना जाता है लोग, इसलिए फिर बैंक्स क्या करते हैं, RBI से ज़्यादा लोन बोरो कर सकते हैं मनी को।
ठीक है। कॉमर्शियल बैंक्स इन रिएक्शन रेज देयर lending rates to the business community and borrowers who further borrow less from the commercial banks. There is contraction of credit and prices are checked from rising further. On the contrary, when prices are depressed, the central banks lower the bank rate. अगर मार्केट में प्राइजेज डिप्रेस हो रहे हैं, गिर रहे हैं प्राइजेज, तो मार्केट में डिप्रेस है प्राइजेज, तो सेंट्रल बैंक या बैंक रेट को कम कर देगा. It is cheap to borrow from the central bank on the part of commercial banks. The latter also lower their lending rates. Businessmen are encouraged to borrow more. Investment is encouraged and followed by rise in output, employment, income and demand, and the downward movements is of price is checked. तो जब सेंट्रल बैंक ज़्यादा बैंक रेट को कम कर दिया है, तो मार्केट से बोरोवर ज़्यादा हो गए, कमर्शियल बैंक ज़्यादा बोरो करेंगे और फिर बिजनेसमैन ज़्यादा बोरो ज़्यादा करने लग जाएंगे और इन्वेस्टमेंट एंकरेज होगा इससे. तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट एंकरेज होगा तो आउटपुट राइज होगा और एम्प्लॉयमेंट, इनकम, डिमांड ये सारी इंक्रीज हो जाएंगी. ठीक है. नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट्स इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस. Open market operations refer to sale and purchase of securities in the money market by central bank of the country. इंडिया की बात करें तो रिजर्व बैंक के द्वारा जो सिक्योरिटीज़ होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है, उनको परचेज किया जाता है और सेल आउट किया जाता है मार्केट में. When prices start rising and there is need to control them, the central bank sells securities. The reserves of commercial banks are reduced and they are not to be positioned to lend more to business community to or general public. मार्केट में अगर प्राइजेज इंक्रीज हो जा रहे हैं, मार्केट में मीन्स इंक्रीज हो जा रहे हैं, तो इंक्रीज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मार्केट में मनी की सप्लाई ज़्यादा है. तो मनी की सप्लाई को आरबीआई के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा. कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करेगा? जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उनको मार्केट में सेल आउट करेगा और सेल आउट होंगी तो उससे कॉमर्शियल बैंक्स उनको खरीदेंगे ताकि उनको वो इंटरेस्ट रेट अच्छा मिले, इस वजह से वो खरीदते हैं. तो जब मार्केट में कॉमर्शियल बैंक द्वारा उनको परचेज़ किया जाएगा तो कॉमर्शियल बैंक की जो लोगों को पैसा लैंड करने की मीन्स उधार देने की जो सिचुएशन होगी वो रिड्यूस हो जाएगी. पोजीशन जो है लैंड देने की लैंड उधार ज़्यादा देने की तो वो कम हो जाएगी और कम होने की स्थिति में मार्केट में पैसा कम हो जाएगा. कम्युनिटी के बिजनेस कम्युनिटी के लिए और जनरल पब्लिक के पास मार्केट में मनी की सप्लाई कम हो जाएगी. तो मनी की सप्लाई मार्केट में कम होने की कंडीशन में मार्केट में प्राइजेज फिर से कंट्रोल होने लग जाएंगे, कम होने लग जाएंगे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, अब इसके अपोजिट बात करते हैं. तो अपन ने प्राइजेज जब इंक्रीज हो रहे हैं उसकी बात की. अब हम डिस्कस करते हैं प्राइजेज डिक्रीज होने की. फर्दर इन्वेस्टमेंट इज डिस्करेज एंड द राइज इज प्राइज इज चेक्ड counterwise when recessionary forces start in the economy, the central bank buys securities. अगर मार्केट में रिसेशन की कंडीशन आने लगती है, मीन्स मार्केट में प्राइजेज डाउन होने लगते हैं, तो मार्केट में से सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज़ को खरीद लेता है, वापस से बाई कर लेता है. द रिजर्व्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक आर रेज सो दैट लैंड मोर टू बिजनेस कम्युनिटी एंड जनरल पब्लिक. It further rise investment, output, employment, income and demand in the economy, hence the fall in price is checked. तो मार्केट में जब वो मार्केट में रिसेशनरी मीन्स प्राइजेज डिक्रीज होने की कंडीशन आएगी, प्राइजेज कम होते जा रहे की कंडीशन में सेंट्रल बैंक मार्केट से सिक्योरिटीज़ खरीद लेगा. सिक्योरिटीज़ खरीदेगा तो आरबीआई के पास पैसा मार्केट बैंक्स के पास जाएगा, बैंक्स उसको फिर से वापस से लोगों को प्रोवाइड, पब्लिक कम्युनिटी के लिए, बिजनेस कम्युनिटी के लिए, सबके पास मार्केट में लैंड करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी. तो मार्केट में वापस से डिमांड इंक्रीज होगी, लोगों की इनकम बढ़ जाएगी और इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा. इस तरीके से प्राइजेस वापस से हाई हो जाएंगे. नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट से चेंज इन रिजर्व रेशियो. Under this method, CRR and SLR are two main deposit ratio
which reduce or increase the ideal cash balance of the commercial banks. Every bank is required by law of keep a certain percentage of its total deposits in the forms of a reserve fund in its vaults and also a certain percentage with the central bank. When prices are rising, the central bank raises the reserve ratio. Banks are required to keep more with the central bank. Their reserves are reduced and they lend less. The volume of investment output and employment are adversely affected. In the opposite case, when the reserve ratio is lower, the reserves of commercial banks are raised, they lend more and the economic activity is favorable affected. तो रिजर्व रेशियो में चेंजेस करने से CRR है, तो ऐसा अगर इनको प्राइजेज मार्केट में प्राइस राइज हो रहे हैं तो सेंट्रल बैंक के द्वारा इनको राइज कर दिया जाता है, तो बैंक के पास पैसा RBI के एक तो CRR के थ्रू तो क्या होता है, बैंक के जितनी भी NDTL होती है, जितनी भी उसकी लाइबिलिटीज़ होती है, टोटल डिपॉजिट्स होते हैं, उनका एक निश्चित प्रतिशत बैंक के पास सेंट्रल बैंक के पास जमा कराना होता है, एक खुद के पास रखना होता है। तो वो इंक्रीज कर देगा RBI, तो इंक्रीज करने के पास मार्केट में पैसा देने की क्षमता कम हो जाएगी, कैपेसिटी है कॉमर्शियल बैंक की वो कम हो जाएगी। तो कम होने की कंडीशन मार्केट में वापस से प्राइजेज डाउन होने लग जाएंगे, डिमांड कम हो जाएगी। और आप अगर मार्केट में प्राइजेज डिक्रीज हुए जा रहे हैं तो मार्केट में वापस से इनको कम कर देगा रिजर्व बैंक, तो मार्केट में कॉमर्शियल बैंक्स को लैंड करने की जो कैपेसिटी है वो राइज हो जाएगी और मार्केट में फिर से मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। और इंक्रीज होने की कंडीशन में मार्केट में वापस से प्राइजेज इंक्रीज होने लग जाएंगे, डिमांड इंक्रीज होने लग जाएगी, लोगों की इनकम बढ़ने लग जाएगी। ठीक है बच्चों, तो CRR SLR और इन सब के ऊपर अपन कल डिस्कस करते हैं। इससे आगे CRR SLR है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, इन सब के ऊपर। ठीक है, अभी हमने आज डिस्कस किए बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, चेंज इन रिजर्व रेशियो, कैसे इनके इंक्रीज करने से तो मार्केट में इन मनी की जो सप्लाई होती है वो कम हो जाती है। मनी की सप्लाई कम होगी तो मीन्स मार्केट में लोगों की डिमांड कम होगी, लोगों के पास पैसा, लोगों के पॉकेट में पैसा कम रहेगा और कॉमर्शियल बैंक की लैंड करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। इससे क्या होता है, मार्केट में जो डिमांड बढ़ती जा रही थी, लोगों की पैसे कम होने की कंडीशन में वो डिमांड कम हो जाएगी, तो प्राइजेज इंक्रीज हो रहे थे वो वापस से डिक्रीज होने लग जाएंगे और सप्लाई बराबर रहेगी। अगर मार्केट में प्राइजेज डिक्रीज हो रहे हैं तो जो रिजर्व बैंक क्या करेगा, जो बैंक रेट है ऑपरेशन ओपन मार्केट रिजर्व बैंक रेट को इंक्रीज कर देगा, मार्केट की जो सिक्योरिटीज है उनको बेच मार्केट में से खरीद लेगा वापस से, और कैश रिजर्व रेशियोज थे उनको चेंज करके डिक्रीज़ किया जाएगा वापस से, तो मार्केट में मनी की सप्लाई वापस बढ़ जाएगी। मनी की सप्लाई बढ़ेगी तो लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइजेज बढ़ने लग जाएंगे और लोगों की इनकम बढ़ेगी तो प्राइजेज डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से प्राइजेज बढ़ेंगे तो मार्केट में प्राइस लेवल वापस से स्टेबल हो जाएगा, मार्केट में वापस से इंक्रीज होने लग जाएगा। तो ये बच्चों अपने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक इसको कंटिन्यू आगे रखेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच, एन्जॉय योर डे।